तो पजीराई तो ऐसी मिली कि समझ ही नहीं आया। पहले दिन जब कैमरा फेस किया एज एन एक्टर हाथ कांप रहे थे। हाँ कैमरे के पीछे खड़े होके काम करना आसान होता है, कैमरे के आगे फिर आपको लग पता जाता है। सही बात। तो मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन बस हो गया और फिर मशहूर हो गई तो बड़ा मजा आया फिर तो। अच्छा, आपका एक बड़ा बोल्ड प्रोजेक्ट था रोजी के नाम से। वो दैट इज अ लॉन्ग प्ले, टेलीफिल्म यू कैन से। यस, दैट प्रोजेक्ट इट वाज विद मोइन अख्तर साहब और उसमें उन्होंने रोजी का कैरेक्टर प्ले किया था और आप लोगों का बड़ा उसमें एक लव रिलेशनशिप रोमांस भी था। वो कैसे था? बड़ा कि उस किस टाइम पे शूट किया था आप लोगों ने? बहुत छोटी थी मैं, दैट वाज इन 91 92 आई थिंक, और मैं तो हैरान ही थी कि अच्छा ये मोइन साहब, और बट वो बहुत बहुत बड़े आदमी थे। उनके साथ काम करते हुए आपको एहसास नहीं होता था कि आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो मगर उस वक्त इस तरह का एक सब्जेक्ट शूट होना एज ए प्ले, कोई आपने सोचा कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा भाई, क्या बात करिए, सायरा काज़मी मुझे बुला रही है, मोइन अख्तर उसमें काम कर रहे हैं, मैंने क्या सोचना था, मैं तो अच्छा हुआ सोचे समझे बगैर चली गई। और अब मैं देखती हूँ तो मेरे ख्याल 1000 पता नहीं कितनी दफ़ा चल चुका है वो प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो प्ले जो है हमारा पीटीवी से, तो उसमें तो सोचने का सवाल ही नहीं था। ट्रैवलिंग का आपको शौक बहुत है और आपको गर्मी भी बुरी लगती है, तो आपको कहाँ ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं सिर्फ ठंडी जगहों पे ट्रैवल करती हूँ, बल्कि मेरी कज़न मुझे कहती हैं तुम गर्मी में क्यों नहीं आती हो? अब जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगी? क्या बस कोई एक जगह दीवाने हो जाएंगे। कहाँ जाएंगी? जैसे मौका, जहाँ पहला मौका मिला, जहाँ का पहला टिकट मिला वहीं चले जाएंगे। पैसे सेव करती हैं या खर्च करती हैं? घूमने के लिए सेव करती हूँ और फिर जब घूमने जाती हूँ खर्च कर देती हैं। ओके, पैसे रख के क्या करना, बुढ़ापे में बहुओं की नजर होगी कि हाय बुढ़ी के पास बड़े पैसे हैं तो इसलिए खर्च कर दो, हो ही ना। भाई मुझे आपके बच्चों से मिलना है क्योंकि मैंने सुना है कि उन्होंने वो दोनों लॉ की तरफ चले गए। दोनों में से कोई एक्टिंग की तरफ नहीं गया? अच्छा नहीं, मुझे लग रही है गर्मी। हाँ। सारी बातें ना मैं यहाँ नहीं कर सकती, मेरा ख्याल है अब हम अंदर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल नहीं बिठाऊंगी। और मेरे बेचारे जो डॉग्स हैं वो बेजार हो रहे हैं, तो उनको जरा आज़ादी चाहिए। चले फिर हम इनको भी आज़ाद करते हैं और हम भी गर्मी से आज़ाद। बिल्कुल, देखें जनाब, आज हमारे मेहमान में खूब मज़े की बातें हो रही हैं और अभी तक मैं और फजीला जी थे इन कॉन्वर्सेशन, बट अब जो है वो कैसर निज़ामानी साहब भी आ चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले आपको। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। ज़ाहिर है आप लोगों के रिलेशनशिप के माशाल्लाह से बड़े चर्चे हैं और खूब इंटरव्यूज़ में हमने बातें भी सुनी है, तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं आप लोगों से चल के चैनल दी रिलेशनशिप तोड़वाएंगे तुम्हारे, है ना? लेकिन मैं नहीं तोड़वाऊंगी, मैं आपसे करूँगी आज थोड़ी डिफरेंट बातें। मैं ये कहने वाली थी, आज मैं नहीं पूछूंगी कि आप लोगों की इतने साल जो शादी चली है उसका क्या राज है। राज ये है कि जब मैं राज बताती हूँ तो फिर हमारी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। तो अच्छा, हमारी लड़ाई नहीं होती है, हम एक दूसरे को जो सोचते हैं वो बोल देते हैं। फिर औरतें मुझे ना कमेंट्स में लिख रही होती हैं, हाय कैसी हो, अपने मियाँ से कैसे बात करती हो? फिर भाई मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ। एक बहुत पुरानी बात है कैसे की, वो ये कि मारो भी खुद रो भी खुद। चलो जी तो खुद को ही मारोगे, खुद को ही रोगे। मैं तंग करती रहती हूँ, मुझे छेड़ते रहते हैं, ऐसी छेड़छाड़ चलती है। घर में जब ये हो रहा होता है तो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? कुछ भी नहीं हो रहा था, हम नॉर्मल है। मैं कह रही हूँ जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो है, जब ही तो दिस इज अ हेल्दी रिलेशनशिप। यस, इसीलिए तो हम हैं एक जगह पे कि हम एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं हर वक्त ये तो नहीं कह सकती कि सरताज आइए मैं आपकी आरती उतारूं और सरताज, ये नहीं। मुझे नहीं पता था तुमने रिलीजन बदल लिया अपना कि तू आरती उतरवाएंगी आप। नहीं वो मैं डायलॉग। हम लोग जो है ना, हम लोग पाकिस्तान है, हमारे घर में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, जमहूरियत है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और एहतजाज भी होता है, वॉकआउट भी होता है। लेकिन जब घर की बात होती है, फैमिली की बात होती है, मुल्क की बात होती है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और मजे की बात क्या होती है, जब कहीं किसी खातून पे जुल्म होता है तो मैं कैसे के सामने बैठ के मर्दों को बुरा भला बोल रही होती हूँ, मतलब अपने दिल की भड़ास निकाल रही होती हूँ। मेरा क्या कसूर है, मैं थोड़ी ना कोई वो कर रहा होता है। नहीं, आपको मैं जैसे कल भी बता रही थी, एक मैंने देखा था कुछ एक क्लिप, तो इस तरह की बातें हम शेयर करते हैं। भाई आजकल जो है जो हालात चल रहे हैं, सोशल मीडिया देखो डिप्रेशन है, ये देखो डिप्रेशन है, वो एक और चीज़ है कि दुनिया भर में डिवोर्स का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और क्या वजह है इसकी? कुछ लोग कहते हैं जी टॉलरेंस की कमी है, कुछ लोग कहते हैं कि जी लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, काम करने बाहर निकल गई हैं, कुछ लोग, हर किसी के अलग अलग रीजंस हैं। आपको क्या लगता है?
नहीं, आई थिंक एक तो टॉलरेंस थोड़ी सी कम हो गई है, टॉलरेंस लेवल थोड़े कम हो गए। तो मुझसे पूछे मैंने कितने साल बर्दाश्त किया, उसके बाद फिर मेरा रोब शुरू हो गया। हाँ, तो मतलब इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली। आपको जरा अपनी पहले आपको दिखानी पड़ती है। मतलब मैं अपनी अम्मा से पूछूं कि अम्मा तुम बाबा के साथ नहीं, तो बोलेंगी कि तुम्हारे बाप के साथ। ऐसे तुम्हारी अम्मा से हम पूछें कौन यार। नहीं, देखो भाई, सीधी सी बात है, आप पहले अपने आप को प्रूव करें, आप अपनी तरफ से अच्छाई करके दिखाएं, और उसके बाद फिर आप मतलब अपने हुकूक, अपने फराइज पूरे करें, फिर अपने हुकूक मांगें। तो कितने टाइम आपने बर्दाश्त किया, तो फिर आपने रूल करना शुरू किया? आपको इनकी सेहत देख के अंदाजा नहीं होता, इतने अच्छे खाने पका के खिलाती हूँ मैं इनको। कैसे? वैसे आप एक बात बताएं, मैं खाना अच्छा नहीं पकाती। हाँ, अच्छा पकाती हूँ, हमने कब मना किया अच्छा नहीं पकाती? आप एक और बात बताएं, आपने मुझ पर रोब नहीं जमाया शादी के 15 साल तक? मैंने देखिए, झूठ नहीं बोलेगा, देखें प्लीज, बोल दें हाँ या ना। बहुत ज्यादा रुक जाए। देखें, नहीं सही में बताएं, sarcastically बहुत ज्यादा नहीं, हाँ या ना। मैं बता दिया। यहाँ ये 100 सुनार की, एक लोहार की। ओए होए होए, कमाल। बड़ी चर्चा है इस बात पे और ड्रामे भी बन रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से, जो आप लोगों ने आजकल का कल्चर देखा है, लड़के लड़कियां देखी हैं, लड़के मर्द हजरात बड़े बदनाम है कि धोखा दे देते हैं और ये और वो, क्या लड़कियां भी कर सकती हैं? आर विमेन लॉयल कंप्लीटली दीज डेज? आप जवाब देंगे? नहीं, जो विमेन का सवाल है वही दे। मैं क्यों? सर आप जवाब दें। मैं क्यों दूं भाई? किसी एक का सवाल जो औरत का है वो वही देगी ना। औरत बेवफा होती है? मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, कोई भी बेवफा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस। मगर आप ये नहीं कह रही कि औरत बेवफा नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रही। अच्छा फजीला, आप बताएं, आप कभी नाराज होकर घर छोड़ के गई हैं? मैं नाराज होकर घर छोड़ के नहीं, मैंने ये सोचा है। चाबी उठेगी, तुमने मेरी बात क्यों करी उसके सामने? नहीं, तुम चुप नहीं रह सकते? गाड़ी उठाएंगे, मैं जा रही हूँ अम्मा के घर, ये मुझे बदनाम फिर हम बोलेंगे हाय कैसे बेटा, क्या बोलूँगा, खाला रखो इनको अपने पास। अच्छा, ये बोल रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी जगह छोड़ेंगे तो कोई और आ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि घर मेरा है, मैंने तुम्हारे बच्चे संभाले हैं। तुम्हारी जगह कोई नहीं आ रहा, तुमने रिजर्व लिखा हुआ है, रिजर्व। तुम मुझसे नाराज हो तो तुम चले जाओ इस घर से। ओके, मैं तो यहीं रहूंगी। ये वैसे ऐसा ही। और अगर मैं जाऊंगी तो फिर मैं अमेरिका जाऊंगी, ताकि आराम से 6 महीने सर्दी गुजार के फिर वापस आ जाऊंगी। क्या बात है, इन्होंने अपनी गर्मी का इलाज भी ढूंढ लिया है सारे सवाल में। ये मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कल जहाज खुलें और ये परसों चली जाएं, लेकिन मसला ये मौका मिले जरा। नहीं, तुम्हारी इस खुशफहमी को या गलतफहमी को दूर करते हुए मैं भी टीवी देखता हुआ आ रहा हूँ कि 6 महीने तक इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। पाकिस्तानी फ्लाइट्स 6 महीने तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, उम्र पड़ी है, तो अभी 6 महीने तक हमें और भुगतना है। 6 महीने किसने देखे? हाँ, भुगते कोई नहीं, आप ट्रैवल कर लीजिएगा, बाय रोड लाहौर या सांबा चली जाइएगा। ट्रैवलर के लिए तो जगह बहुत। क्यों? ये जाती नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो हैं, हम लोग कोई अमीर लोग नहीं है। मैं बच्चे, हम लोग जब हमने ये घर लिया था ना, हाँ। तो इन्होंने अपने जेवर बेचे थे और हम लोगों ने गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बेच दी थी। हाँ। और हमने ये जगह ली थी। तो उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि यार हमारे पास तो भी कोई अच्छी गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो और हमारा उठना बैठना जिन लोगों के साथ है, बच्चे कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना आ जाए। तो हमने एक गाड़ी बनाई, बच्चों को दोनों को भरा उसमें। हमने कहा अब ये गाड़ी जो है ना बेटा, ये गाड़ी नहीं, ये टैंक है। तुमको जहाँ पहाड़ों पे चलानी है, रेगिस्तानों में चलानी है, चलाओ। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये जहाँ उतरेंगी मट्टी में फंस जाएंगी। इनका मैंने मोरल बूस्टअप किया बच्चों का। इनको फिर मैंने ट्रैवलिंग, इनको मैं रेगिस्तानों में, इनको पहाड़ों में, बलूचिस्तान, कश्मीर, इनको बायरूट, थर, इनको मैं लेकर जाता था। और जहाँ पर बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ फंस जाती थी, वहाँ हमारी सस्ती वाली गाड़ी उनको खींच के रेस्क्यू करवा रही होती। मैं खड़ा हुआ देख रहा होता था, जोरन और अहमद जो हैं ये निकाल रहे होते थे। फिर इस तरीके से उनका हमने बूस्टअप किया और एक कॉन्फिडेंस लेवल इनका। तो फिर इस तरीके से हम ट्रैवल बहुत करते रहे। अच्छा, आपने मुझे जवाब देना हाँ या ना में। पाकिस्तान में अच्छे एक्टर्स की कमी है ना? यस। पाकिस्तान में अच्छे डायरेक्टर्स की कमी है? यस। पाकिस्तानी फिल्म बड़ी स्क्रीन का ड्रामा लगती है? बिल्कुल ठीक। शादी लव हो या अरेंज एक जैसी होती है? नो। सच्ची। हमारे मुल्क में नेपोटिज्म नहीं है? बहुत ज्यादा है। ओके, क्या बात है। इनमें से कौन 10 साल बाद भी हीरो आ रहा होगा? हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी या शान? मैं। फैसल कुरैशी। इनमें से कौन खूबसूरत है लेकिन एक्टर अच्छी नहीं? माहिरा खान, हरीम फारूक, आयशा उमर? आयशा उमर। आपसे सवाल कर लेती हूँ, उनमें से कौन खूबसूरत है लेकिन एक्टर अच्छी नहीं? हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफ़ा? नहीं, तो तीनों अच्छा है। अबे तीनों मेरे ड्रामों में काम कर चुके हैं, इनको मैंने कास्ट किया, मैं कैसे बोलूं कि बुरे हैं ये? किस एक्ट्रेस की एक्टिंग ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है? सज्जल, हिरा मानी या हिना अल्ताफ? सज्जल।
सजल। किस एक्टर की एक्टिंग ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है मेल में? अहद रज़ा मीर, बिलाल अब्बास या जाहिद अहमद? बिलाल अब्बास। ओके, कुछ इल्जामात हैं जाहिद अहमद भी वैसे एक प्रोजेक्ट में। जाहिद अहमद इज अ गुड एक्टर। या तो बुरा कौन है? कोई भी बचा, एक बाकी रह गया बेचारा, उसको भी बोल दो। हम बस वो फैला रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। अच्छा, एक मेरा जाती सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप्स को कन्फेशंस यानी एतराफ मजबूत बनाता है या कमजोर करता है? मेरा ख्याल है मजबूत बनाता है। कन्फेशंस हेल्दी होते हैं रिलेशनशिप के लिए? हाँ। वो जो पुराने लोग कहते हैं कि भाई पूरा सच नहीं बोलना चाहिए, शादी में पूरा सच नहीं बोलना चाहिए। शादी में पूरा सच ही बोलना चाहिए तो आप ठीक रहते हैं। अगर आपने आधा सच बोला होता है तो फिर बाद में आप ना कंफ्यूजन में रहते हैं और फिर कोई बात होती है तो आप डरते रहते हैं। क्या होता है, मैं डरती नहीं उसी लिए इनसे। अगर मैं झूठ बोलूंगा ना, मैं 2 दिन बाद भूल जाता हूँ। हाँ, फिर आपके साथ होती क्या है ये बताएं। ये जो आप साथ नहीं होता कुछ घर में, जब मैं कोशिश करता हूँ मैं झूठ बोलूँ ही ना। कभी आपने झूठ पकड़ा है इनका? नहीं यार, झूठ क्या पकड़ना होता है, कोई मुकाबला थोड़ी हो रहा है। इंसान है सच झूठ नहीं, कभी पता चला कि झूठ बोला था या कुछ इस तरह से? नहीं, हम तो बातें इतनी करते हैं, लड़ते इतने, हमारा झूठ रहते ही निकल जाती है मुझसे बातें।